अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज का यह मांगलिक अवसर सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में संपन्न होने जा रहा है। जिस सरस्वती की प्रवृत्ति के कारण सारा संसार अपने भावों को दूसरों तक और दूसरे के भावों को आत्मसात करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। यह सरस्वती और कुछ नहीं, वाणी का नाम ही सरस्वती ऐसा कहा गया। इस वाणी के अभाव में इस संसार में हिंसा का तांडव नृत्य होता है। यह 80 कृषि वाणिज्य और शिल्प विद्या आदि कर्म जब तक यहाँ पर विद्यमान रहेंगे तब तक धर्म का भी जीवन बना रहेगा। और जिस दिन यह अभाव को प्राप्त होंगे उस दिन जो आपस में संबंध हमारे मानव के योग्य धर्मों का अनुपालन जो होता था उसका भी समापन उसी दिन हो जाएगा। अग्नि देवता लुप्त होगी, सारे कर्म समाप्त होंगे, मुक्त कोई भी नहीं होगा, किंतु वस्त्राभूषण मर्यादाओं के लिए कारणभूत उनका भी पूर्णतः अभाव होगा। और यहाँ पर केवल मनुष्य एक प्रकार से हिंसा का तांडव नृत्य, नग्न नृत्य करना प्रारंभ कर देगा। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने उदर निर्वाह के लिए अग्नि देवता की शरण में जाता है। देवों को तो अग्नि की एक आवश्यकता ही नहीं और नरकों में भी कोई आवश्यकता नहीं। त्रियंज वे भी इस अग्नि देवता के माध्यम से जो पाक शास्त्र के अनुसार बन जाता है अन्न, उसका सेवन नहीं करते। बचा एकमात्र मानव जो अन्य प्राणियों से पृथक अपना जीवन जीता है। किंतु जिस दिन यहाँ पर धर्म का नाम समाप्त हो जाएगा, अग्नि भी अपने आप शांत हो जाएगी। आप अब अग्नि के शरण में नहीं जा सकते। अब आपको मिट्टी जो कुछ भी बचा है वही कृषि समाप्त हो जाएगी। ये सब कुछ जो चल रहा है ये एक प्रकार से मनुष्य के हृदय में अहिंसा, कहीं न कहीं दया, करुणा विद्यमान रहती है। और यह अपने आप करुणा, दया, अहिंसा हमारे भीतर नहीं आती है। वे जो संत हैं विचरण करते हैं और हमें बताते हैं अपने कर्तव्य का पालन जब तक हम करेंगे तब तक यह सब व्यवस्थित चलता रहेगा। और कर्तव्य की सीमा का उल्लंघन होगा तो यहाँ पर अपने आप ही लुप्त हो जाएगा। जैसे ईंधन के अभाव में अग्नि अपने आप ही शांत हो जाती है, बुझाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम अग्नि को जला नहीं सकते, ईंधन के माध्यम से अग्नि जलती है और ईंधन को ही वह समाप्त कर देती है। किंतु ध्यान रहे, ईंधन के बिना कोई भी अग्नि जल नहीं सकती। तो हम यदि इस धर्म का पालन करेंगे, अपने साथ अग्नि देवता
वायु देवता आदि आदि सारे साथ देते रहेंगे। शर्त, कंडीशन हमारे जीवन में वह कर्तव्य बना रहे। एक स्थान पर गुरुदेव ने एक अपनी कृति दयोदय चंपू महाकाव्य के रूप में उसको स्वीकारा है। उन्होंने अपने जीवन में 3-4 महाकाव्य ऐसे लिखे जो 400-500 वर्ष में इस प्रकार की रचनाएं संस्कृत भाषा में नहीं हुई। उनमें से एक यह गद्य काव्य है। उसके अंतिम मंगलाचरण के रूप में वह एक श्लोक का आधा भाग हमें स्मरण में आ रहा है, आपके सामने रख देता हूं। मनुजो मानवो भूयात्, मनुजो मानवो भूयात्, भारतः प्रतिभारतः भूयात्। भारत के बारे में उन्होंने 2 शब्दों के प्रयोग किए। मनुष्य के लिए भी 2 शब्द रखे, मनुज और मानव एकार्थवाचक माने जा सकते हैं, लेकिन इसके रहस्य को व्याकरण के माध्यम से हम देखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत हृदय गदगद हो जाता है। गुरुदेव की अंतर्दृष्टि, उन्नति का स्रोत क्या है, यह इस आधे श्लोक में उन्होंने रखने का पुरुषार्थ किया। सहज भाव से मनुष्य का कल्याण मनुष्य मात्र रहने से नहीं, मनुष्य से जो उत्पन्न होता है मनोर्भाव अपथ्यम इति। मनुष्य को ज प्रत्यय लगने से वह मनुष्य होता है, लेकिन मानव के लिए कुछ और आयाम अपेक्षित है, कुछ और कर्तव्य अपेक्षित है, कुछ और ड्यूटी आवश्यक है। ड्यूटी का अर्थ बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्तव्य से युक्त वही अर्थ लिया जाएगा। तो मानव शब्द कब बनता है? जब मनुष्य शब्द के सामने कोई संस्कृत के प्रत्यय लगाए जाते हैं तो जो आद्य अक्षर म है उसमें जो स्वर है उसकी वृद्धि होती है। अ की वृद्धि आ मानी गई है, ई की वृद्धि ऐ मानी गई है और उवर्ण की वृद्धि औ माना गया। प्रसंग में मानव बनाने के लिए यह बताया गया। अब चलिए म का माँ बना दिया, पहले तो न था, उसमें भी इसी प्रकार गुण करके मानव शब्द की उत्पत्ति होती है अप्रत्यय या अणप्रत्यय के कारण। अणप्रत्यय के कारण तो ये अणप्रत्यय हमेशा हमेशा हमें बता देगा मानव शब्द की उत्पत्ति, गुणों की वृद्धि, गुणों का उत्पादन। और हम यदि वृद्धि चाहते हमारी, मनुष्य को चाहिए उस धर्म को पहले स्वीकार करें। इसलिए मनुजः मानवो भूयात्, इस प्रकार की भावना गुरुदेव ने अंतिम प्रशस्ति मांगलिक आचरण को ले हुए उस श्लोक में प्रदर्शित कराया। आप स्वतंत्र होकर के जन्म लेते हैं, किंतु वह जन्म आपका वस्तुतः पूज्य नहीं माना जाता। आप 2 बार जन्म लेंगे तो ये काम होगा। पहला जन्म आपका
शरीर की अपेक्षा से होता है, दूसरा जन्म संस्कार के अपेक्षा से। यह शब्द द्विज शब्द से उत्पन्न होता है। 2 बार जन्म जो लेता है उसका नाम द्विज कहलाता। द्विज का अर्थ में 2 बार जन्म। माँ के गर्भ से उत्पन्न होना ये एक जन्म हुआ, किंतु वह द्विज नहीं कहलाएगा। अब दूसरा जन्म और जो संस्कार पाया जाता है, इस माध्यम से उसको हम द्विज कह सकते हैं। जिसके मन, जिसके तन, जिसके वचन संस्कारित नहीं है, वह व्यक्ति मानव नहीं कहलाता। इस मानव की कल्पना, मानव की भावना गुरुदेव की दृष्टि में थी, इसलिए उन्होंने कहा यह मन जो मानव भूयात। आज बाद में राष्ट्र की बात उन्होंने अपने दृष्टि, जब मनुष्य पूर्ण हो गया तो फिर क्या करें? नहीं, वह मानव बनेगा तो किसमें रत होगा, किसमें वह लीन होगा? भारत है प्रतिभारत है भूयात कहा। यह प्रतिभा शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी श्लेष यदि अर्थ निकालना चाहे तो निकल सकता है। भारतम भारतम प्रतिभारत ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने इसको प्रतिभारत, दूसरा भारत मुझे नहीं चाहिए, नई दुनिया नहीं चाहिए, नव भारत नहीं चाहिए, हमें उस प्रकार की पत्रिका की आवश्यकता नहीं। हमारा पुराना ही भारत बना रहे। जब सतयुग भी चलता था, अब आज चूंकि कलयुग का अवसर आया है, इस काल के चपेट में कहीं हमारा भारत और किसी में लीन न हो जाए, इसलिए भारत है प्रतिभारत है। प्रतिभा अपने आप में बहुत ही वजनदार शब्द है। वजनदार का अर्थ ये होता है कि ज्ञान जिसको बोलते हैं। अरे ये कभी कभी बोलते हैं तो बहुत हल्के शब्द बोलते हैं। अब हल्के का मतलब बहुत लाइट, डिलाइटफुल नहीं समझे। ऐसे मत बोला करो कि ऐसे शब्द बोल दो तो वजनदार हो। अरे इनके वचनों में वजन बहुत है। वजन का मतलब भार। उस भार को आभार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ऐसे आप बोलो तो जिनवानी के अथवा सरस्वती के पुत्र माने जाएंगे, जिसके माध्यम से धरती ही नहीं लोक पूर्ण सुख और शांति का अनुभव कर सकेंगे। क्योंकि वचन को कहीं कहीं पर, शब्द को कहीं कहीं पर, कहीं क्या वस्तुतः धार्मिक दृष्टि से देखते हैं तो परब्रह्म ऐसी उपमा दी गई है। ब्रह्मा तो है ही, लेकिन ब्रह्मा को भी जब तक वचन नहीं मिलते हैं तब तक आप लोगों के कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति वो भी नहीं कर सकते। भगवान हैं, मात्र मन के माध्यम से आपके कल्याण नहीं कर सकते, किंतु उन्हें भी इस सरस्वती की शरण लेकर के ही, आश्रय लेकर के ही उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। समूह शरण में दिव्य ध्वनि जो खिरती है, सर्व कल्याण की भावना जो भाई जाती है, वह केवल मन से नहीं। क्योंकि जहां कहीं भी संकल्प भावना की अभिव्यक्ति होती है, वहां पर मन से, वचन से और अंत में तन से, ये 3 प्रकार के जोड़ के साथ ही उस संकल्प को लिया जाता है। जब कभी भी 5 साल के उपरांत अथवा बीच में भी कोई नैमित्तिक संकल्प लेना हो तो संकल्प दिलाने वाले कहते हैं, मैं जो वाक्य बोल रहा हूं, मैं जो शब्द उच्चारित कर रहा हूं, उसको तुम्हें 3 बार करना। यह 3 बार की परंपरा आज की नहीं, बहुत प्राचीन। 3 बार क्यों कहते हैं? एक बार कहने से
उसमें जो शक्ति की अभिव्यक्ति होती है दोबारा कहने से उसमें और उन्नति हो जाती है। फिर दोबारा कर देते हैं तो फिर 3 लोक में वह व्याप्त हो जाती है। जब 3 लोक में आपकी व्याप्ति हो जाती है तो सत्यनिष्ठ माना जाता है। इसको बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय अथवा तन शुद्धि। ये 3 जब तक रत्नत्रयी एकत्रित नहीं होंगे आपका संकल्प अधूरा ही माना जाता है। वह किसी का प्रकार से नहीं। अपने यहाँ जाप के रूप में बहुत सारे जाप भारतवर्ष में चलते हैं, लेकिन व्यापक रूप से जाप का मंत्र सभी लोगों ने स्वीकारा। कोई भी हो भारतवर्षी वह व्यक्ति उसको स्वीकारता है। कैसे? जिसको बोलते हैं ओम। ओम चाहे जैन हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे हिंदू हो, चाहे और कोई भी, सारे ओम को चाहते हैं। महाराज आप में ओम में क्या देखते हैं? हम कुछ नहीं जानते, हम तो ओम में ये जानते हैं। आपके यहाँ तो पंच परमिट चलते नहीं, हमारे यहाँ भी 3 लोक का विस्तार है और उसी को लेकर के हम कहते हैं। ओम की रचना कैसी बनती है? संक्षेप से, इसलिए ओम ओम किया करो। 3 लोक में शांति और 3 घट में शांति, सब जगह शांति का विस्तार हो जाएगा। तो यह संस्कृत के माध्यम से संधि करने से इस शब्द की या इस अक्षर की उत्पत्ति हुई है। अब देख लीजिए, सर्वप्रथम अधोलोक का प्रतीक आ नहीं, अ बोला करो। बुंदेलखंडी में प्राय करके दोनों में आ बोलते, ऐसा नहीं। ह्रस्व बोलो अ। अधोलोक का एक आदिम अक्षर अ, फिर इसके उपरांत ऊर्ध्वलोक का उ। अ के सामने उ रखने से संस्कृत व्याकरण के अनुसार अ का ओ हो जाता है और आगे का जो उ है उसका लोप हो जाता है। इस प्रकार आपके सामने अ और उ दोनों मिलकर के ओ का निर्माण हो गया। अब मध्यलोक में आप लोग बैठे हैं, मध्यलोक में बैठे हैं तो म को उस ओ के साथ जोड़ना है। आप लोग जोड़ने का काम करते हैं, नहीं समझे? इसमें संधि नहीं हुई है, ऐसा जोड़ दिया है, ऐसा जोड़ दिया है तो ओम अपने आप आ गया है। आप लोग 3 लोक की यदि शांति चाहते हैं, 3 लोक में शांति का विस्तार चाहते हैं, ओम की आराधना करो। यह ओम व्यापक मंत्र माना गया। तो प्रतिभारतः इस प्रकार जो भावना गुरुदेव ने की है कि भारत प्रतिभारत है, मनुष्य यहाँ का मानव बने यानी गुणी बने, वृद्धि हो। धन की वृद्धि से कभी भी मानव की उन्नति नहीं होती, किंतु मानव की उन्नति बाहर से भी और भीतर से भी दोनों तरफ से उन्नति यदि जीवन बनता है तो कषाय के मद मत्सर के त्याग से ही उन्नति होती है। इसलिए प्रतिभारतः यह अपने आप में बुद्धि में रहे, लीन रहे, प्रज्ञा की उपासना करे। और प्रतिभा अपने आप में शरीर की प्रतिभा नहीं मानी जाती, किंतु वह आत्मिक निधि है। गुरुदेव ने एक स्थान पर बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा मैं इसलिए मानता हूँ, उनकी वह कृति गृहस्थाश्रम में जब थे उस समय की हो सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। संभव है वह बाद में भी, लेकिन उन्होंने ये कहा है एक स्थान पर, देखो बाहर जो मैं दिख रहा हूं यह तन है और भीतर जो है हमारी निधि वह मन है, और मन से ही प्रतिभा का पूरा संबंध होता है। भीतरी विकास के लिए
मैं उस मन को नियंत्रण में रखता हूँ और उसी के नियंत्रण रखने में इसके लिए कुछ किराया भाड़ा चाहिए तो शरीर के माध्यम से उसको देता रहता हूँ। वैसे यह काया, ये तन राष्ट्रीय निजी है, ये राष्ट्र के लिए समर्पित है। और मेरा मन सारे जो जितने भी जीव हैं वे सारे प्रतिभारत भूयात मानव है, मनुष्य मानव भूयात भारतस्तु प्रतिभारत भूयात। ऐसी भावना, मांगलिक भावना, व्यापक भावना संतों के हृदय में हमेशा भरी रहती है। और वह जब बाहर की ओर निश्चित हो जाती है, उस प्रवाह में युग हमेशा स्नान करता चला जाता है, पवित्र हो जाता है, पावन बन जाता है। सारी ज्वालाएं, सारी क्लांतियां, दुख आपदाएं सब शांत हो जाती है। नदी प्रवाह एक बार आगे बढ़ता चला गया तो वहां पर किसी प्रकार के शांति और उसको थोड़े से स्पर्श होते ही धरती भी हरी भरी हो जाती है, सूर्य के तपन से सूखी रहती है, दरार पड़ी हुई रहती है। और नदी आकर के डाली जाती है तो वहाँ पर ऐसी मिट्टी को ला करके रख देती है तो वहाँ पर 12 महीने पुनः हरियाली छा जाते हैं। और आप लोग कहीं गड़बड़ में हो, मन को शांति लेने के लिए नदी के तट की ओर चले जाते हैं, नदी के तट पर चले जाते हैं और प्रवाह बहता रहता है। ये निश्चित है, इस प्रकार की शांति को पाने के लिए बाहरी आयाम नहीं किंतु वह भीतरी आयाम चाहिए। गुरुदेव ने अपने जीवन काल तक सरस्वती की आराधना की, श्रुत देवता की आराधना की, भारती की आराधना की। उनके जयोदय महाकाव्य आज भी चोटी के विद्वान बृहत्त्रयी एक काव्य जगत में 3 काव्यों के लिए ऐसी मान्यता मिली है, महाकाव्यों के लिए उसको बृहत्त्रयी बोलते। उसके साथ साथ कई मनीषियों ने आगे इसमें कदम बढ़ा करके बृहत् चतुष्टय जो जयोदय महाकाव्य को भी उसमें स्वीकार करके लिया है। यह एक बहुत ही गौरव की बात है कि क्योंकि उसमें उन्होंने जो गृहस्थ आश्रम में थे, गृहस्थ का मतलब वैसे गृहस्थ नहीं थे, घर में जब तक वो रहते थे, अध्ययन वगैरह करते थे, कराते थे, उस समय इस काव्य का संपादन उन्होंने किया। उसमें एक प्रभात का वर्णन करने वाला एक प्रकरण है, मैं कौन सा अध्याय है भूल गया हूँ, लेकिन अवश्य है उसका वाच्य विषय प्रभात है। प्रभात का बहुत ही मनोहर और मनोरम दोनों बातें उसमें दिख रहे हैं। मनोहर का अर्थ मन ही मन जिससे हरण को प्राप्त हो जाता है, और मनोहर मैंने मन रमते यात्रा मनोरम है। दोनों बातें हैं, मतलब हम अन्यत्र से हट करके हरण हो जाता है और इसके उपरांत रमन हो जाता है उसमें। उन्होंने ये प्रभात वर्णन करते हुए वहां से प्रारंभ किया है। उसमें प्रभात वर्णन में गांधी जी का नाम आता है, नेहरू जी का नाम आता है, सीधे नहीं आते, श्लेष और यमक के माध्यम से उन्होंने इस प्रकार का उसको पिरोया है। और जब उसकी व्याख्या करते हैं तब ये सारे विभूतियाँ उसमें आ जाते हैं। तो गांधी जी हैं, तिलक हैं, पटेल जी हैं और प्रसाद जी हैं। प्रसाद तो आप समझते ही हैं, राजेंद्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 2 शब्द के बिना भी एक शब्द के द्वारा काम निकलता है अर्थ। तो प्रसाद जी है, यहाँ तक कि दादा भाभी नौरोजी ये 2 की मुसलमान थे, लेकिन वह भी शब्द वहां पे फिट है, ऐसे फिट है क्योंकि गांधी जी आ गए सब आ जाए और यह हो नहीं, ये कैसे हो सकता है। इतना नहीं, ध्यान रखो, जब प्रभात का वर्णन होता है तो सरोजनी भी तो होना चाहिए।
नायडू तो आप लगाते जाओ, श्लेष में इतना पर्याप्त है, नायडू कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये जब पाठ पढ़ते हैं तो अतीत के उन रहस्यों तक हम पहुंच जाते हैं। इसमें प्रतिभा काम करती है, इसमें हमारी प्रत्युत्पन्न मति काम करती है। कितना मनोरंजन और इतना यहाँ राजनीतिक वैभव का चित्रण, ऐसा काव्य कभी भी नहीं लिखा गया। ऐसा कई लोगों का कहना है कि वही तो चलता रहता है, लेकिन यह से युगीन अध्ययन के साथ और किस दशा में वो भारत था और इसके लिए तो ये संग्राम किए जा रहे थे और संग्राम के लिए सेनानी की आवश्यकता है और इसमें ये काम करते थे सारे जात, सारे पात, सारे गात, शरीर की भी परवाह नहीं, जातियों की भी कोई पहचान नहीं और कोई कुछ नहीं, हम एक, हम देश एक। इस प्रकार अखंडता की यह जय घोषणा अपने आप में उस समय में चलती थी और उसी में से यह मौन साधक के रूप में अपने ढंग से करते थे। गमछा भेज करके इस प्रतिभा का अर्जन उन्होंने किया था। समझते हो आप? गमछा, हाँ, क्या खाते? गम खाते और गमछा फैलते, एक बार भोजन करते और प्रतिभा की इस प्रकार सेवा करते हैं। मुझे उस प्रकार की वाणी प्राप्त हो, उस प्रकार की मैं आराधना श्रुति की करूं जिसके द्वारा यह विश्व सारा का सारा वसुधैव कुटुंबकम बन जाए। यह अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये वाक्य, ये पंक्ति किसकी? अरे किसकी क्या? यह भारत नहीं, वसुधा यानी विश्व ही एक कुटुंब बन जाए, ये संत ही कह सकता है। वस्त्रों में रह करके इस प्रकार की भावना अपने आप में अद्वितीय मानी जाती। वह गांधी छाप पंजा पहनते थे, पंजाब उसको बोलते थे हम, अब ये यहाँ पर क्या बोलते हैं पता नहीं। वह धोती पूरी नहीं होती, क्या समझे? हाँ, अरे काम चलाओ, क्योंकि उसमें पुनः कटिबद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि पल्ला नीचे तक लटक रहे हो तो आप भागना चाहें तो ऐसे नहीं भाग सकते, गिर जाओगे धड़ाम से। अब क्या करो? अरे कमर तो कसो। तो गांधी ने सोचा बड़ी पहले उस पंजे को नीचे रख दो, फिर बाद में पंजे कसो, कमर कसो, ये गड़बड़ धोखा हो जाएगा, पहले से कस करके तैयार रहो। नहीं समझे? और इस प्रकार के पंजा पहनते थे और ऊपर एक दुपट्टा लेते थे। तो यह इनकी उस समय के कम खाना और मोटा मोटा पहना और सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हाई लिविंग एंड नो थिंकिंग वर्तमान की दशा है। क्या हम सोचे? हमारे पास सोचने की प्रतिभा ही कहाँ है? हम तो विषय, कषाय, मैं, मेरा आदि आदि सोचते रहते हैं। मुझे सबसे अच्छा वस्त्र चाहिए, मुझे सबसे अच्छा रहने के लिए आवास चाहिए, मुझे बहुत सुखदा संपद जो ऐसा वाहन चाहिए, मुझे मेरे तरफ से दोनों तरफ ऐसी मंडली चाहिए जो हमारे नाम के गंधर्व के समान हमेशा हमेशा लेते रहें। ये मैं समाजवाद का समर्थक हूं और ऐसे भाव रखता हूं, मैं पहले हूं और समाज बाद में, फिर भी मेरी आस्था समाजवाद में। आप बोलो,
मैं पहले और समाज बाद में, फिर भी मेरा आकाश, मेरी आस्था समाज वाद में, और नारे लगा रहे हैं। आप कौन से आंगन में बैठ करके नारे लगा रहे हो? ये पंक्ति उसी गुरुदेव, उन्हीं गुरुदेव की कृपा से हमने मूक माटी में उन्हीं को स्मरण करके लिखा है। आपने इस प्रभात वर्णन में, जयोदय महाकाव्य में, भारत और भारत के प्रति निष्ठा वाले व सपूत व्यक्तियों को ऐसा ला करके रखा। दादा भाई नौरोजी, एक और तिलक भी है उसमें, लोकमान्य तिलक। मान्य तो बाद में बन गए, गांधी जी को भी महात्मा वह उसमें नहीं, मेरा नाम तो महात्मा नहीं। तो यह आत्मा की बात है, महान आत्मा की बात नहीं, ये तो आत्मा की बात है। ये तो हमारी बात, अपनी बात आप ये बोलते ना, हम महान नहीं, किंतु हम एक आत्मा है और आत्मा की बात हम कर रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने अपने शैशव काल में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ दशा में 50-60 वर्ष तक हमेशा ये जन जन के लिए सरस्वती के आधार लेकर, शरण लेकर के इस प्रकार के कवियों काव्यों की रचना करते हुए युग निर्माण का एक ऐसा अजस्र और अथक प्रयास हुआ। यह हमेशा काव्य जगत उनको याद करता रहेगा। और आज वो कृतियां यदि निकाल करके आप प्रभात वर्णन करेंगे तो सारे के सारे आपके उस समय, जिस समय स्वतंत्रता के बारे में संग्राम चल रहा था, उस समय इन विभूतियों के बारे में उन्होंने लाइट में ला करके श्लेष पद्धति से उनको काव्य का आनंद लेते हुए राजनीति का भी एक प्रकार से वर्णन किया है। और यह सबके साथ साथ सरोजनी कमलनी खिल जाती है। इसको पढ़ करके कौन व्यक्ति ऐसा ना हो, ये कैसा रूपक बना, इसमें ये चमत्कार होता है, ये कैसे कैसे शब्दों के चयन और विचारों का एक गुंपन जिसको बोलते हैं, धन्य है। ऐसे आत्मा चाहे घर में रहे चाहे घर से बाहर रहे, वो तो हमेशा विश्व कल्याण की बात करने वाला थोड़ी छाया में बैठा तो छाया के लिए नहीं बैठा, थोड़ी चिंतन करने के लिए थोड़ी सी हवा की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, कुछ राशन की आवश्यकता है, कुछ थक जाते हैं तो विश्राम की आवश्यकता है। लेकिन आप जैसे खुर्राटे तो नहीं लेना चाहेंगे, वो नहीं समझे। अब दिन भी हो जाए तो फिर भी आप ओढ़ करके रजाई को और ओढ़ करके, नहीं अभी सूर्य नारायण का उदय नहीं हुआ, अरे आप बाहर देखो तो, नहीं बाहर क्यों देखे, हम तो पुण्यशाली हैं, रजाई के भीतर आ जाए तो हम कहें कि हाँ सूर्य नारायण हमारे लिए आया। अब वहां पर सुई भी घुस नहीं सकती। आप जहां पर सो रहे हैं भाई साहब, बुरा न मानियो, नहीं समझे, वहां पर आप सो रहे हैं, 4 दीवार पैक है। पहले जो दीवार होते थे वो मिट्टी की हुआ करते थे और उनमें खिड़कियां भी हुआ करते थे, ऊपर वेंटिलेशन का प्रबंध रहता था, नहीं समझे। अब उसमें पूरा का पूरा चारों दीवार पैक, एयर टाइट, नहीं समझे। हाँ, वहां अब आजकल के जो खिड़कियां होती है ना, अभी कैसे बिल्कुल हुआ है, वो कुछ भी आवाज तक नहीं जा सकती, गोपनीय। हाँ, अब इसके उपरांत सर्दी का समय है तो गाड़ी के ऊपर लुढ़क रहे हैं और रजाई ऊपर ले रखा है और मुख को बाहर रख नहीं सकते। मुख को यदि बाहर रखें तो प्रभात का दर्शन हो जाए, हमें प्रभात का दर्शन करना नहीं, वो रखा है। अब सूर्य उस वेंटिलेशन से आ जाए, कुछ सुराख में से आ जाए, मैं आ गया हूं, तुम उठ जाओ। क्या विश्वास, पंचम काल है,
हम लोगों के लिए कहा गया किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखना, ऐसे अविश्वसनीय देश है और आप इसमें आए हो, क्या पता आपको भी क्या सही रूप है क्या नहीं, इसलिए हमें विश्वास नहीं होता। तो वो कहता है हमारे ऊपर विश्वास रखो। मेरे पास 2 साधन हैं, मैं जन जन को जागृत करता हूं, नहीं भी करता हूं तो उसको जागृत होना पड़ेगा। कैसे? मैं आपकी जो रजाई ओढ़ रखी है उसको अपने आप ही हटाने के लिए आपको इशारा करता हूं। ऐसा तपने लगा, ऐसा तपने लगा तो अपने आप ही भैया हटा लो। ये क्या है? ये सूर्य नारायण के पास प्रताप है, एक प्रकाश और एक प्रताप। उसने प्रकाश के माध्यम से काम किया तो आप लोगों ने चाहा नहीं समझे, तो उन्होंने कहा इसको प्रकाश से कोई परिचय नहीं करना है। ये तो ऐसा अंधा जो होता है उसके लिए प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी अंधे को इस संसार में सूर्य नारायण होते हैं, उसके ऊपर भी सूर्य नारायण की कृपा होती है और वह सूर्य नारायण अपने प्रताप के माध्यम से अंधा जो खा लेता है उसको पचाने में उष्णता सहयोग दे देते हैं। उस प्रकार सूर्य नारायण ने तपना प्रारंभ कर दिए। तब कहीं जा करके एयर टाइट को छोड़ करके, रजाई छोड़ करके बाहर आए, तब तक तो 12 बज गया था। ऐसे आप करने वाली, तो यह लोग कब खाते थे, कितना खाते थे और क्यों खाते थे, इसके बारे में यदि आप अध्ययन करेंगे अपने आप भीतर शर्म लज्जा आपको अवश्य आएगी। वो घूंघट में चूंकि आप है इसलिए वह लज्जा बाहर नहीं आना चाहते। आज लज्जा को भी लज्जा आ रही है, नहीं समझे? ये भी एक कविता समझ लो। आज लज्जा को तो लज्जा आ रही है, लेकिन हमको लज्जा, अब क्या लज्जा, सारे हमने निकाल करके फेंक दिए, मर्यादाओं का उल्लंघन हो गया, तो अब क्या लज्जा है? लज्जा एक मान्यता का नाम है। हम माने तो लज्जा और नहीं माने तो कुछ नहीं लज्जा। अब कई लोग कहते हैं ना, आप लोग, हम दूसरे के लिए तो कह देते लाज रखियो, नहीं समझे, हमारे लाज रखियो। अच्छा, और इलाज आप किसकी कराओगे? इलाज लाज रखियो कहते हो और इलाज आपने रखा नहीं, तो मर्यादा का भंग होने के उपरांत तो लज्जा से कोई मतलब नहीं। स्वाभिमान का अंत हो जाता है तब जब यह मानव दानों का काम करने लग जाता है। अब मान लीजिए दानव शब्द कैसा बना, और मानव शब्द के बारे में तो हमने कहा ये मानव जब अपने कर्म से दूर हो जाता है उसको दानव की संज्ञा दी जाती है। ये दानव ऊपर नहीं रहते, ये दानव नीचे नहीं रहते, ये दानव त्रिंचों में नहीं मिलेंगे। मानव यदि यहाँ पर मिलता है तो दानव भी यहीं पर मिलता है। और मानव और दानव में जब युद्ध होता है तो क्या हो तो बताओ। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है और भावना पाषाण को भगवान बना देती है, और विवेक के स्तर से नीचे आने पर वासना इंसान को शैतान बना देती है। हम इंसानियत के साथ जिए, यह अपनी ड्यूटी है, यह अपना कर्तव्य है, यह हमारा धर्म है। सब संतों ने आज तक हाई थिंकिंग के साथ यह आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने रखा है। उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन पूर्ण कर दिया। बीच बीच में इस प्रकार के और ध्वनियाँ आती रहेंगे और हम लोगों के कानों तक वह आती रहेंगे। हम जब चाहें सुन सकते हैं, लेकिन वाणी के
पास यहीं तक जाने का अधिकार आंगन तक। कोई भी व्यक्ति आपके आतिथ्य को स्वीकार करता है तो सर्वप्रथम आंगन में ही स्वीकार करता है। यदि आप बुलाते हैं तो घर में भी वह आ जाता है। आंगन तक इसलिए सूर्य प्रकाश जब आंगन तक चले जाते हैं, भीतर आप यदि दरवाज़ा बंद कर दो तो नहीं जाता। अतिथियों का भी ऐसा ही कार्य है। आप लोग ज़बरदस्ती न करिए कि हमारे घर में थोड़े रह जाएंगे तो हमारा घर पूरा पूरा सुधर जाएगा। ऐसा नहीं सुधरता। स्पर्श मात्र से सुधरता नहीं, किंतु वह दया, करुणा और परोपकारता, उदारता, अपने स्वभाव के चिंतन करने से सुधरता है। उसको यदि आप सुधारो यानी उसको ग्रहण करो तो अवश्य ये काम होता है। तो तन को राष्ट्रीय निधि और मन को विश्व कल्याण के लिए, और उसमें विश्व कल्याण है तो अपना भी कल्याण हो जाएगा। मन को पवित्र करने का मैं संकल्प करता हूं और इस तन को कुछ वेतन दे करके इसके माध्यम से वाणी का प्रचार प्रसार करता हूं। यदि यह तन नहीं है तो वाणी कभी भी खिलेगी नहीं। ये ध्यान रखे, उज्जवल भाव हमारे भीतर हैं, उन भावों का स्पष्टीकरण इस तन के माध्यम से वचनों को इस ढंग से बाहर भेजते हैं। ये तन के बिना नहीं। जैसे आपके कानों तक ये आवाज आ रही है, ध्वनि आ रही है, ध्यान रहे ये ध्वनि अपने आप से नहीं आ रही है, यह माइक के माध्यम से आ रही है। जैसे ये माइक है उसी प्रकार यह तन है और इनमें से वचन बिल्कुल दिव्य होते हुए विश्व के कोने कोने तक पहुंच देते हैं और भीतर से वह संकल्प से काम होता रहता है। एक सेकंड नहीं लगता, ब्रह्मांड आपूरित हो जाता है वचनों के माध्यम से। दिव्य भावों के साथ यदि उन वचनों का संपादन होता है तो वो हमेशा हमेशा बहुत काल तक जीवित रहते हैं और वह आपके लिए विशेष रूप से तरंगायित करते रहते हैं। तरंग एक प्रकार से आवाज होती है। यदि मान लो हम किसी ध्वनि को उत्पन्न कर देते हैं, वहां झालर को बंद कर देते हैं, झालर के बजाना बंद करने के उपरांत भी झंकार उसकी बहुत समय तक टिकी रहती है। उस झंकार को सुनने के लिए अलग क्वालिटी के कान चाहिए। दुकानदार इसको नहीं सुन सकते, नहीं समझे। और यदि झंकार को सुनने की क्षमता आपके पास है तो उस समय देख सकते हैं जिस समय वह अंतरंग में उतर करके आप सुनेंगे, अवश्य वह लहर तरंग आपके कानों तक आती रहती है। उसको परावाक या मध्यमा आदि योगियों ने संज्ञा दी है। उसको सुनने के लिए संयम की, निष्ठा की, आस्था की और प्रतिभा की बड़ी आवश्यकता होती है। ये दो शब्द मानव और प्रतिभारतः भारत भूयात मंगल कामना, उन्होंने उस काव्य की प्रशस्ति अंतिम प्रशस्ति में मंगलाचरण के रूप में दिया है। आप सब लोगों का मंगल हो, ये भावना आज वो विद्यमान नहीं शरीर की अपेक्षा से, किंतु वाणी उनका विचार इन शब्दों में ऐसे रिकॉर्ड किए गए हैं, उसको हम बजाना चाहें तो बजा सकें। हर स्टेशन पर हर मशीन के माध्यम से ये ध्वनियाँ खुलती नहीं। कुछ ही लोगों के स्टेशन पर इन शब्दों के भाव सामने आ जाते हैं। आप ऐसे यदि स्टेशन को खोलना चाहें और ऐसे मशीन को यदि खरीदना चाहें तो हम आपके लिए आशीर्वाद दे सकते हैं और मुफ्त हम दे सकते हैं। हमें पैसे की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप पहले टटोल लो अपने मन को इस पवित्र भावों को स्वीकार करने के लिए, और जितनी भी गंदगियां हैं वह सब निकाल करके रख दीजिए। तभी यह रिकॉर्ड काम करेगा और रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा। हिंसा का यदि रिकॉर्ड ब्रेक है तो अहिंसा के माध्यम से भी उसको दूर किया जा सकता है। उन्होंने एक और बात कही, यदि आपका समय हो रहा हो तो, नहीं हो रहा है, समय तो हो रहा है लेकिन अपेक्षा आपकी बढ़ती जा रही है। कोई बात नहीं,
तो उन्होंने ये कहा, यह वह समय था गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति दाम्पत्य जीवन व्यतीत करता है। दाम्पत्य जीवन का अर्थ एक जीवन होता है, दो व्यक्तियों का। अकेला जीवन दाम्पत्य जीवन नहीं हो सकता। अकेला जीवन दाम्पत्य जीवन नहीं हो सकता। हर खेल में कम से कम दो व्यक्ति चाहिए। उसी प्रकार यह गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए भी दो व्यक्ति चाहिए, और दोनों व्यक्ति मिल जाते हैं तो उनको बोलते हैं दाम्पत्य जीवन का वहन। दंपते भावो दाम्पत्यम। अब गृहस्थ है, विवाह के उपरांत वह चल रहा काम कर रहा है। उस समय की बात कही जिस समय आज कम से कम भी वह 50, 60, 70 वर्ष पूर्व की बात पहले लिखी गई होगी। उस समय की बात है। प्रत्येक गृहस्थ, आदर्श गृहस्थ सुबह सुबह प्रातः वेला में अपने आंगन में यह रंभा, यह गौरव, गौरव, गो मैंने गो है गाय, रव मैंने ध्वनि, नहीं समझे? अपने आप को गौरवशाली समझता था अपने आंगन में गौरव सुन करके। अब आज क्या रेडियो बज रही है, मोबाइल में से अब घंटियां बजती हैं, ये रव आ गया। तो रव का अर्थ ध्वनि होता है, और रव के साथ और रव बोल दो तो रव रव होता है। और रव रव जो होता है वह नीचे सप्तम पृथ्वी में कोई बिल है, उसको रव रव नरक बोलते हैं। हमारे लिए एक ही रव ठीक है। अब आज इतना रव रव हो गया कि इतना रोना आ रहा है, वह रव रव नरक में जा करके ये सारी विलासता का प्रतिफल मिलने को है। दिन डूबने से पहले आप प्रभु की वंदना और स्मृति लाओ, और जिसके माध्यम से गांधी जी ने एक स्थान पर लिखा है, काउ इज द पोएम ऑफ नॉन वायलेंस। गाय अहिंसा की कविता है। 250 वर्ष तक लगातार तामसी वृत्ति के साथ राज्य करने वालों के ऊपर प्रभाव यदि चला तो अहिंसा और सत्य के माध्यम से चला। अहिंसा की पूजा, सत्य की आराधना एक दिन 1 घंटा पर्याप्त नहीं होता। हमेशा हमेशा घट में यह आराधना चलती रहे। केवल विज्ञापन से नहीं, आराधना के लिए आसमंथात रात होती कि चारों तरफ से सब कुछ भूल भाल करके एकमात्र अहिंसा की हमें निधिध्यास वंदना करते रहें। और सत्य, सत्य वही है जो हमेशा हमेशा सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। सिद्ध करने की इसलिए आवश्यकता नहीं, उसको सिद्ध करने के चले जाएंगे तो युक्ति के माध्यम से असत्य भी सिद्ध हो सकता है। असत्य को भी सत्य सिद्ध करना आज बहुत आसान हो गया। 10-20 बार बोलो अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखे, सत्य को शुद्ध करना नहीं, वह सिद्ध है, उसकी आराधना करते रहो, अवश्य उसका प्रभाव पड़ेगा। कब पड़ेगा? पहले बाहर न देखो, कर्तव्य अपनाओ। तो सत्य की और अहिंसा की गांधी जी ने अपने जीवन में ये दो के माध्यम से किए। तो अहिंसा की आराधना के लिए उन्हें सर्वप्रथम यही कहा, अहिंसा को हमने जीने का प्रयास किया। जीने का प्रयास किया। आप बोलने का प्रयास करते, दिखाने का प्रयास करते। अहिंसा दिखाने योग्य वस्तु नहीं है।
सत्य बोलने योग्य वस्तु नहीं है। हम सत्य नहीं भी बोलते हैं तो सत्य का उद्घाटन अपने आप होता रहता है। कस्तूरी की गंध के लिए शपथ लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। वह अपने आप ही सब लोगों के बंद कमरे में और बंद मंजूषा में और 2-3 उसके खाने रख करके उसके भीतर रखो तो भी वह कस्तूरी सब आप लोगों के नाक तक पहुंचेगी। किंतु शर्त कंडीशन यह है, यदि आपको नज़ला नहीं हुआ तो। यदि आपको जुखाम हो गई हो तो हम वहां तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपकी नासिका ही मर चुकी है। नहीं समझे? अब उसको कुछ है ही नहीं, चाहे घासलेट तेल डालो उसमें या कस्तूरी के गंध डालो। और आप शपथ लेकर के मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल कस्तूरी है, हजारों रुपए तोले में आता ही है, हाउ वो कहता ये है ही नहीं, क्योंकि मैं अलग जगत में रह रहा हूं, मेरे पास भी नाक है। उसको मालूम नहीं कि नाक का क्या परिचय होता। नाक का अर्थ ऊपर नहीं होता, इसका नाम नाक नहीं है, इट इज फ्रेम ऑफ नोज। हाँ, ये केवल एक नाक का फ्रेम है, फ्रेम सो चश्मा नहीं माना जाता। नहीं समझे? और गांधी जी फ्रेम के बिना ही चश्मा का उपयोग करते थे। नहीं समझे? वो अपने और फ्रेम यदि मान लो बिल्कुल सस्ता भी है तो कोई बात नहीं, और वह कभी कभी टूट जाए तो सूतली समझते हो आप? नहीं समझे? उस एक तरफ सूतली को बांध दी और कान में उसको फिरका डाल दी और वो लोग पढ़ लिया, उसको उतार करके रख दो। इसका नाटक या विज्ञापन आज हमने बहुतों के गले में देखा, वह लटका देते हैं, लेकिन वो और यूं करके यूं पहनते, आज लगाते थे पहनते हैं, उसके माध्यम से वो अपने शेप देते हैं और वो बहुत जो है अनेक स्टाइल की जो फोटो छाया जो है निकालने का प्रयास किया जाता है, और यह फोटोग्राफी उसी के लिए होती रहती है। आंखों के द्वारा देखने में आ रहा है या नहीं आ रहा है इसे मतलब नहीं। कभी कभी दोनों आईना रहते हैं ना, दोनों ये क्या बात हो गई, आज तो आप बिना चश्मा के पढ़ रहे हो? है नहीं, चश्मा तो पहन रखा है। अरे इसका नाम चश्मा थोड़ी है, ये तो फ्रेम है और भीतर का कांच तो है ही नहीं इसमें। हाँ, गिर गया होगा, भीतर कांच से नहीं दिखता। नहीं समझे? उस कांच से नहीं दिखता, किंतु इससे सब लोगों को लगता है इन्होंने चश्मा लगाया, वो उसमें रोल गोल्ड लगाया और चश्मा वो, हाँ बिल्कुल फ्रेम तो है ना एक प्रकार से सोने का होना चाहिए, चांदी का होना चाहिए। अब किसी एक व्यक्ति ने हमें सुनाया लाखों की कीमत वाली चश्मा रे, इसके क्या, गांधी छाप तो पहनो, अपना काम निकालो और रख दो। सिंपल लिंक एंड हाई थिंकिंग बड़ा अद्भुत लगता है। इतने पढ़े लिखे हो करके भी, विलायत से बैरिस्टर उपाधि प्राप्त करके भी उन्होंने अपने कपड़े को घुटनों तक रखा और ऊपर से गांधी टोपी रखी, ऊपर से गमछा रखा, काम हो गया। लेकिन आपके लिए कितने चाहिए? एकाएक आप नहीं बता सकते हमारे पास कितने जोड़े। कई अलमारियां भरी हुई मिलेगी। हाँ, ये इनके पास कितने, बहुत ड्रेस है और एड्रेस भी बहुत। क्या है ये? सिंपल लिविंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और हाई थिंकिंग तभी जब हमारा मन इससे ऊब जाता है विलासता से, तब मन को भीतर खुराक मिलना प्रारंभ हो जाता है।
तब वो देख लो क्या क्या आनंद आता है। यदि इंद्रियों के दास, मन के गुलाम और शरीर के चाकर बने हुए हो तो 3 काल में आपको स्वराज नहीं मिलता। 60-65 वर्ष होने को हो गया, प्रजासत्तात्मक दिन है। आज स्वतंत्रता दिन नहीं है, ध्यान रख रहा। स्वतंत्रता दिन 15 अगस्त को मिली और ये 5 महीने 10 दिन और 2 वर्ष भीतर बीच में और लग गई है। हाँ, 47 और 50 इतने अगस्त को, 15 अगस्त को मिली। इसके उपरांत 2 साल और ये 5 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, यह 26 जनवरी, इतने दिन के बाद वह प्रजासत्तात्मक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिन से ये बोध नहीं होता आप कौन हैं, किंतु 2.5 वर्ष के बाद यह आपको ज्ञात हुआ कि हम प्रजा को ही सत्ता मिली। उसका एक गणराज, इसको बोलते हैं लोकतंत्र, जिसको बोलते हैं। इसका मायना यदि समझ में नहीं आए तो बहुत कठिन होता है। राजा नहीं, यथा राजा तथा प्रजा, ये उक्ति चलती थी। यहाँ राजा के बिना प्रजा के हाथ में सत्ता है। किसी को आप चुन करके भेज रहे हैं, वह आपका ही एक पुरुषार्थ का फल है। ध्यान रखना, 10 लाख व्यक्ति मिल करके या 2-3 लाख व्यक्ति मिल करके विधायक और सांसद को चुनाव करके ऊपर भेजते हैं तो ऐसा नहीं कि वो परमानेंट बन गए। हाँ, ये ध्यान रखो, ये लोकतंत्र का सही सिद्धांत है। यदि वह लक्ष्य के अनुसार काम नहीं करता है तो हम भेज भी सकते हैं, तो बुला भी सकते हैं। तभी यह नागरिकता और वह यह प्रजासत्तात्मक दिन का महत्व है। और आज भेजने की बात तो 5 साल पे आप करते हैं। ध्यान रखो, आप बुलाते भी हैं और बुलौवा चलौवा दोनों होते हैं। यदि आप काम नहीं करेंगे, चलौवा चलौवा आप जा सकते हैं। आपके स्थान पर हम दूसरे को भी नियुक्त कर सकते हैं। ये यदि ज्ञान नहीं है तो आप कभी भी राष्ट्र की उन्नति नहीं कर सकते। राष्ट्र तो बहुत दूर है। यह भारतवर्ष ऐसा बड़ा राष्ट्र है, आज विदित विश्व में इसका दूसरा नंबर में आ जाता, क्षेत्र की अपेक्षा से भी और जनसंख्या के अपेक्षा से भी। चीन सबसे फर्स्ट बताते हैं और यह दूसरे नंबर में यह है वह, किंतु लोकतंत्र वहां नहीं है। लोकतंत्र के अपेक्षा से भारत विश्व में प्रधान और मुख्य एक ही मात्र राष्ट्र है। इतने सारे फिरके होते हुए भी, अनेक प्रकार के भाषाएं वगैरह होते हुए भी यहाँ पर एक सूत्र में बांध करके चल रहे हैं। 60-65 वर्ष होने को हो गए, लेकिन ये ध्यान रखो केवल बाहर से चल रहा है, सिद्धांत से बहुत सारी बातें आप जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो अध्ययन करने का प्रयास करिए। 60 साल में किसके क्या क्या होना चाहिए था और क्या क्या होने जा रहा है। यदि अभी नहीं जीतेंगे, जागृत होंगे, वो भी दिन आने में देर नहीं लगेंगे कि आपको स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है वो भी समाप्त हो जाएगा। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं होती है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है, स्वतंत्र का अर्थ एक प्रकार से लोकतंत्र। जनक राजा थे, वे लोक संग्रह करते थे, लोभ संग्रह नहीं। लोक संग्रह का अर्थ जनता का संग्रह है। अच्छे सात्विक विचार, आचार संपन्न व्यक्तियों का संग्रह, और यदि है तो उनको खड़े कर दो, अपने आप राष्ट्र चलेगा। एकता में बंधो, और एकता का अर्थ एक नहीं, एकता का अर्थ अनेक मिलकर के एक विचार और एक आचार रखेंगे तो उसका नाम एकता, और उसी से राष्ट्र चल सकता है। राष्ट्र एक घर का नाम नहीं, किंतु वह बहुत बड़ी लंबी चौड़ी एक वसुधा है, पृथ्वी है। उसमें रहने वाले करोड़ों
अरबों व्यक्ति रहते हैं, उसको एक विचार आचार में बनेंगे तब यह उन्नत राष्ट्र बना जाएगा। किंतु आज ऐसा नहीं हो रहा। उसके कारण यही है, प्रजासत्तात्मक देश में आपको और कुछ नहीं करना। प्रजा का अर्थ संतान होता है संस्कृत में। राष्ट्र कवि मैथिली शरण हुए हैं, जिन्होंने एक अतीत, अनागत और वर्तमान भारत भारती नाम का एक काव्य लिखा। उसको हमने एक बार देखने का सहज रूप से किया। उसमें एक स्थान पर आया था, थे मेदिनीपति भी यहाँ के भक्त और विरक्त थे। बहुत दिन के बाद यह पंक्ति निकल रही है, संभव गलती हो जाए, भाव तो हम बता देंगे। थे मेदिनीपति भी यहाँ के भक्त और विरक्त थे, होते प्रजा के अर्थ ही वे राज्य कार्यासक्त थे। इसीलिए प्रजा का अर्थ संतान संस्कृत में कहा और आगे के चरण हमें नहीं आ रहा। हाँ, इतना पर्याप्त है हमारे लिए। तो प्रजा का अर्थ संतान और राजा का अर्थ आप समझ सकते हो, राजा और प्रजा का एक गठबंधन होता है। सुन रहे हैं, पहले भी एक बार सुन